जिला मध्यवर्ती बैंक घोटाला मामले में दोषी पाए गए सुनील केदार आज जेल से रिहा हो रहे हैं और बड़ी संख्या में उनके समर्थक नागपुर सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पारस बैसवारे नागपुर सेंट्रल जेल परिसर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, जानते हैं उनसे। जी पारस, क्या बताएंगे, क्या स्थिति बनी हुई है सेंट्रल जेल के बाहर की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिला मध्यवर्ती बैंक घोटाले के जो दोषी पाए गए थे सुनील केदार, वो आज सेंट्रल जेल से रिहा हो रहे हैं और ऐसे में नागपुर सेंट्रल जेल के बाहर सुनील केदार के जो समर्थक है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि नागपुर सेंट्रल जेल के बाहर जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो पुलिस का जो सुरक्षा जो बंदोबस्त है वो भी लगातार बढ़ा दिया गया है। आपको बता दूं कि अब तक सुनील केदार नागपुर सेंट्रल जेल के बाहर नहीं निकले हैं। अभी भी जो प्रक्रिया है वो रिहा करने की वो जारी है। अब तक का सुनील केदार बाहर नहीं आए हैं और समर्थक बड़ी संख्या में नागपुर सेंट्रल जेल के बाहर जुटे हुए हैं। आचल, इस पूरे वाक्य के लिए, इस पूरे प्रकार के लिए जो जब सेंट्रल जेल से बाहर सुनील केदार आएंगे तो उसके लिए पुलिस का बंदोबस्त भी तगड़ा रहा होगा। जी बिल्कुल, पुलिस के बंदोबस्त के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नागपुर सेंट्रल जेल से जैसे ही सुनील केदार बाहर आएंगे उसके बाद में नागपुर सेंट्रल जेल से लेकर राहटे कॉलोनी तक वो पैदल मार्च कार्यकर्ताओं के साथ करने वाले हैं। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। वही आपको बता दूं कि ये जो रिहा होने की सुनील केदार जो जब जमानत पे रिहा हो रहे हैं तो ये रिहा होने की प्रक्रिया को भी अब और कितना समय और कितना वक्त लग सकता है ये बताया नहीं जा सकता। अचल, पारस जी, क्या बताएंगे, कांग्रेस का जो दबदबा है अभी तक, जो आगे चलकर चुनाव भी है, तो कांग्रेस की स्थिति के बारे में क्या बताएंगे इस सारे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आंचल कि जिस तरीके से सुनील केदार अभी जो जिला मध्यवर्ती बैंक के घोटाले में दोषी पाए गए थे तो सुनील केदार से नागपुर सेंट्रल जेल में थे। अब इसके बाद जब सेंट्रल जेल से सुनील केदार बाहर आएंगे तो ये बोला जा सकता है कि जो विदर्भ में जो है वो कांग्रेस जो है वो मजबूत स्थिति में दिखाई देंगी, क्योंकि विदर्भ के एक बड़े जो दमदार नेता माने जाते हैं सुनील केदार। फिर चाहे वो नगर परिषद हो या लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, तो साफ तौर पर कार्यकर्ताओं का भी सीधे साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाले जो आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा इस पर भी सुनील केदार का काफी दबदबा है और इसका जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो जनता के समक्ष होंगे। आंचल, धन्यवाद पारस जी, आपने दी विस्तृत जानकारी के लिए। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। कुरियर व पार्सल सेवा की दुनिया का उत्तर नागपुर का एक प्रसिद्ध नाम, फास्ट ट्रैक कुरियर एंड कार्गो सर्विस, देश विदेश में पार्सल भेजने का एकमात्र स्थान। अब आप इनसे भारत के किसी भी शहर में पार्सल व कुरियर भेज या मंगवा सकते हैं, वो भी घर बैठे और वाजिब दामों पर। नागपुर में कहीं से भी पिकअप करवा कर मिलेगा। हमारी सेवाएं घर सामान, लगेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेडिसिन, मोबाइल, कुरियर सर्विस, पार्सल सर्विस, बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन, पैकिंग सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार की ट्रांसपोर्टिंग, लगेज सामान, कुरियर, पार्सल भेजे जाते हैं। फ्रेंचाइजी देना शुरू है तो आज संपर्क करें। अशरत अंसारी 7304378350। हमारा पता फास्ट ट्रैक कुरियर एंड कार्गो सर्विस, पीटी नदी चौक, काउंटी रोड, नागपुर।